Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज़बरदस्त सेशन, जिसमें हम लोग एक मशीन, एक यंत्र, एक जनरेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन क्वेट्स के साथ। तो आप इसको ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है, कोई साथ नहीं देगा आपका, है क्या? कोई साथ नहीं देगा आपका। यहाँ लड़ना भी खुद आपको है और गिरना भी है और संभलना भी खुद आपको ही है। समझ रहे हो दोस्तों? तो कोई साथ नहीं देगा आपका, यहाँ लड़ना भी खुद है और गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जिंदगी में ना कोई किसी के साथ देता नहीं है। जैसे मान लो आप अपने लिए संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपका जो साथ है ना वो कोई भी नहीं देगा। खुद आप जो है मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तब जा करके जो है गिरोगे, संभलोगे, तब जाके आप सफलता हासिल करोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम इस सेशन का आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या जानेंगे और क्या सीखेंगे। और ये सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक मशीन के बारे में यहाँ आज जानने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र, मीन्स वान डे ग्राफ जनरेटर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही यहाँ डायग्राम बना लिया है। क्यों? ताकि आपका जो समय है वो बचे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और कम टाइम में हम अधिक से अधिक नॉलेज जो है अचीव करें, गेन करें। ध्यान रखें दोस्तों, तो हम बात करेंगे वान डे ग्राफ जनित्र की। तो वान डे ग्राफ कौन है? तो वान डे ग्राफ ना एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। तो जो ये वान डे ग्राफ है, इन्होंने ना एक मशीन बनाया। वो मशीन करता क्या है और क्या क्या घटनाएं होंगी, हम लोग जो है आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं वान डे ग्राफ की। तो इन्होंने सन 1931 की बात है, सन 1931 की बात है, जिनका नाम था प्रोफेसर वान डे ग्राफ। क्या नाम था? प्रोफेसर वान डे ग्राफ। ठीक है, तो प्रोफेसर वान डे ग्राफ ने क्या किया? एक जो है जनरेटर बनाया, एक मशीन बनाया। ठीक है, एक मशीन बनाया और उस मशीन का उपयोग यूज किया है, ध्यान रखें, अधिक से अधिक विभव को त्वरित करने के लिए। जो पोटेंशियल होता है अधिक मात्रा में जनरेट करने के लिए उस मशीन का यूज किया जाता है। ध्यान रखें, तो इन्होंने 1931 में एक मशीन बनाया और उस जनरेटर का नाम भी रखा गया वान डे ग्राफ। क्योंकि साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए उनके नाम पे ही रखा गया वान डे ग्राफ जनित्र। अगर दोस्तों आप बनाते तो यहाँ पर ना आपका नाम छपा होता, लेकिन आप लोग ना दोस्तों जिंदा नहीं रहते। ठीक है, पृथ्वी पे जिंदा नहीं रहते, लेकिन आपका नाम जरूर रहता। जैसे यहाँ अगर आप बनाते तो जहाँ इनका नाम लिखा है वान डे ग्राफ जनित्र, यहाँ पर आपका नाम रहता। ध्यान रखें। ठीक है, तो हम लोग क्या जान रहे हैं, यहाँ पर वान डे ग्राफ जनित्र की बात कर रहे हैं। अब ये जो वान डे ग्राफ है, इन्होंने कब बताया? सन 1931 में एक मशीन बनाया जिसका नाम था वान डे ग्राफ। क्यों रखा गया? क्योंकि उन्होंने बनाया था, इसलिए उनके नाम पे ये मशीन का नाम रखा गया। इसका कार्य क्या है? ये बहुत अधिक पोटेंशियल को, विभव को जनरेट करता है। तो सबसे पहले हम इसके भाग के बारे में जानेंगे और इसके कई पार्ट होते हैं, मतलब इसकी रचना जानेंगे, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन जानेंगे कि इसका रचना कैसे होता है। रचना अगर आप ध्यान समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है और बहुत आसान है। ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसके रचना की बात कर लेते हैं, जिसको स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। रचना का मतलब ये कैसे बना होगा, ये मशीन कैसे बना होगा। तो देखो, आपको यहाँ पर बहुत सारे भाग दिख रहे हैं, उनके कुछ मैंने नाम भी लिखे हैं। अब मैं इनके बारी बारी से उनको बताता हूँ। ये ए है, ए नाम का एक स्तंभ है, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, ये क्या है? एक स्तंभ है। मतलब जैसे खम्मा होता है उसको हम इसको स्तंभ कह सकते हैं। ये जो स्तंभ है ये एक्चुअली होता है 15 मीटर का। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये और ये होता है 15 मीटर का। कितने मीटर का होता है? 15 मीटर का ये स्तंभ लगा होता है, ए और बी। आपको यहाँ पर एस एक व्यास दिखेगी, ये पूरा गोला भाग दिख रहा है, जो कि होता है 5 मीटर व्यास का। कितने मीटर व्यास का होता है? 5 मीटर व्यास का आपका जो ये आपको भाग दिख रहा है ऊपर का, ये होता है। ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमने कहा कि ये 15 मीटर का ये ए स्तंभ और 15 मीटर का बी स्तंभ होता है, फिर इसका 5 मीटर का इसका जो है व्यास होता है। ध्यान रखें। ठीक है, हम अभी रचना की, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये कैसे बना होगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको जो है इसमें P1 दिखेगा, जिसे हम लोग पुल्ली कहते हैं, या फिर आप जैसे पट्टा पुल्ली आप नाम सुने होंगे मशीन में, तो ये चीज आपका P1 जो है यहाँ पर वो है। ठीक है,
P1 आपको ये जो P1 दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको P1 पुल्ली कहते हैं, ठीक है, जिसको घिरनी हिंदी में कह सकते हैं। क्या कहते हैं? P1 घिरनी भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो ये घिरनी P1 है। P2 भी दूसरा पुल्ली है जिसे हम घिरनी 2 या घिरनी या P2 के नाम से जानते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर एक विद्युत मोटर लगा होता है जो कि इसको चलाने का कार्य करता है। क्या करता है? ये चलाने का कार्य जो कि आपको दिख रहा है विद्युत मोटर, ये है मोटर, ध्यान रखें मोटर है। इसमें एक बेल्ट लगा होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये रबड़ या बेल्ट है जो कि बना होता है रेशम या रबर का, ठीक है। एक पट्टा या बेल्ट लगा होता है जो कि रेशम या रबर का बना होता है, एक पट्टा लगा होता है, ध्यान रखें, ठीक है। आगे बात करते हैं इस भाग की। तो इस भाग में आपको दिख रहा है ये है सीवन कंघी। इसे फुहार कंघी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फुहार कंघी, क्योंकि यहाँ से आवेश फुहार मतलब निकालेगा, ठीक है। एक यहाँ पर लगा होता है C2 कंघी जिसे हम कहते हैं संग्राहक कंघी, जो कि आवेश को ग्रहण करने का कार्य करता है। यहाँ पर जो है डीसी स्रोत है, मतलब एक बैटरी लगा हुआ है जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और इसका सप्लाई, इसको अर्थिंग हम लोग दे रखे हैं। कहाँ पर दे रखे हैं? तो आप देख पा रहे हो यहाँ अर्थ से, पृथ्वी से इसको जो है अर्थ से इसका कनेक्शन कर दिया, मतलब इसको अर्थिंग दे रखे हैं, ध्यान रखें, ठीक है। ये अर्थ से कनेक्शन हो चुका है। तो हमने इसके सारे भाग के बारे में देख लिया। तो रचना जो है यही से इसकी रचना की कहानी खत्म होती है। एक बार पुनः आप लोग देख लें। हमने कहा कि ए और बी 15 मीटर के दो स्तंभ होते हैं जो कि जिनके ऊपर जो है एक 5 मीटर व्यास का जो है गोला एस लगा होता है, और P1 घिरनी लगी होती है और P2 घिरनी होती है जिससे रबर या रेशम का एक बेल्ट जुड़ा होता है, ठीक है। तो हमने कहा P1 और P2 दो घिरनी होती है जो कि रबर या बेल्ट रेशम के बेल्ट का बना हुआ होता है और लगा होता है। एक विद्युत मोटर की सहायता से इसको चलाते हैं, इस पट्टे को घुमाते हैं, जो कि यहाँ पर ये विद्युत मोटर लगा हुआ है। हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ हमने कहा C1 कंघी एक लगा होता है जिसे हम फुहार कंघी कहते हैं। ऊपर आएंगे तो यहाँ पर इस गोलक में, एस वाले गोलक में या व्यास में C2 नाम का कंघी लगा होता है जिसे हम संग्राहक कंघी कहते हैं। और एक डीसी स्रोत है जो कि डायरेक्ट करंट सप्लाई करता है और जिसका कनेक्शन हम लोग पृथ्वी से अर्थ से कर देते हैं। तो हमने जाना कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। वान डे ग्राफ जनित्र हमने बताया कि वान डे ग्राफ एक साइंटिस्ट हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सन 1931 में इस मशीन को, इस यंत्र को बनाया था, ठीक है। प्रोफेसर वान डे ग्राफ ने बनाया था, कब? सन 1931 में। उन्हीं के नाम पे इस मशीन का नाम रखा गया वान डे ग्राफ जनित्र। रचना की बात करें तो हमने रचना आपको बता दी है। 15 मीटर की ये ए और बी स्तंभ है, फिर 5 मीटर की ये है, एस गोलक लगा, ये इसके बारे में मैंने देख लिया। और आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या क्या लिखना होता है। ये एग्जाम में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है दोस्तों? 5 नंबर का एग्जाम में आता है। कैसे आप समझोगे? कहेगा वान डे ग्राफ मशीन का, वान डे ग्राफ का जो है सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। जो वान डे ग्राफ जनरेटर है, यंत्र है, जनित्र है, इसका जो है सचित्र वर्णन करना होता है। तो हमने आपको इसके बारे में बताया और इसकी रचना के बारे में बताया। अब जो इसका अगला टॉपिक होता है ना, वो क्या पूछता है? कहता है सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो ये सिद्धांत पूछ लेता है जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा ये सिद्धांत में होता है कि किस सिद्धांत पे घूमेगा। तो ये ना जो आवेश होता है इनके कनेक्शन के थ्रू या इन पर जो है गुजरता है। तो आपको पढ़ लेना है बढ़िया से रचना के बारे में और सिद्धांत के बारे में, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो हमने कहा किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये आपका जो है, जो आप पढ़े हो विभव वाला लेसन, मतलब विभव के बारे में जाने हो, ये घूम करके ऐसे लगातार जो है मोशन गति करके उसके आधार पर जो है अधिक एनर्जी को जनरेट करता है, विभव जनरेट करता है। तो उस सिद्धांत पर ये जो है कार्य करता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमने सीखा कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, फिर रचना और सिद्धांत। सिद्धांत के बाद एक टॉपिक आता है इसी का, जिसे हम कहते हैं कार्यविधि। क्या कहते हैं? कार्यविधि। कार्यविधि जिसे प्रोसेसर भी या प्रोसीजर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोसीजर कहते हैं, कार्यविधि, जिसको इंग्लिश में वर्किंग बोलते हैं या फिर प्रोसीजर बोलते हैं, कि कैसे कार्य करता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो हम लोग रचना की बात करें, रचना आपका हो गया। सिद्धांत हमने बता दिया कि आपका जो है आवेश के आधार पर, या हमने कहा घूमने या मोशन के आधार पर ये कार्य करेगा, विभव के आधार पर आपका ये बनता है, उसी पे ये कार्य करता है, मतलब इसका सिद्धांत। आपको अगर एग्जाम इसको बना दिए तो आपका 2 नंबर किसमें मिल जाएगा, 1 नंबर का आपका डायग्राम मिल जाएगा,
एक नंबर इसका मिल जाएगा और सिद्धांत और कार्यविधि का भी नंबर मिल जाएगा। साथ में हम लोग कार्यविधि को डिटेल्स में देख लेते हैं, वर्किंग कैसे करता है, तो कार्यविधि पर ध्यान दें आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि विद्युत मोटर की सहायता से जब ये घूमता है, ऐसे पट्टा घूमेगा ऐसे ऐसे, तो ये पट्टा ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 जब घूमेगा लगातार घूमता रहेगा, अपना कार्य करता रहेगा, जो कि हमने कहा रबर या रेशम का पट्टा लगा हुआ है, जो कि आवेश को लेता है, ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये जो डीसी है, जो पृथ्वी से अर्थ दिया गया है डीसी, इसकी सहायता से आवेश यहाँ से लेगा, आवेश लेगा यहाँ से, और ये फुहार कंघी जो C1 दिख रहा है यहाँ से आवेश को निकालेगा, मतलब बाहर आवेश करेगा। आवेश करेगा किसको देगा, ये रेशम के पट्टे को या बेल्ट को देगा, और ये पट्टा ऐसे आवेश को ऊपर ले जाएगा, ऐसे धीरे धीरे करके। देखो यहाँ पर प्लस प्लस दिख रहा है, तो ये प्लस क्या है, आवेश है, ये आवेश को ऐसे धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो ऊपर लाता है। जैसे ये C2 कंघी के पास पहुंचेगा, C2 का नाम संग्राहक है और इसका नाम फुहार कंघी है, ध्यान रखिए। C1 का नाम फुहार कंघी, जो कि आवेश को बाहर करता है, फुहार, जैसे कि आप फुहारा जानते हो, बाहर निकालता है, उस तरह से कार्यविधि इसका होता है। तो ये आवेश को निकालेगा, ये पट्टा ले जाएगा ऐसे ऊपर धीरे धीरे ले जाएगा, फिर C2 कंघी के पास आएगा, जिसे हम संग्राहक कंघी कहते हैं। अब ये क्या करेगी, ये आवेश को ग्रहण कर लेगा ऐसे, और ये जब आवेश को ले लेगा यहाँ पे संग्रहित कर लेगा C2 कंघी, तो ये ऐसे आवेश को ले जाएगा, इस पूरे गोलक के व्यास को देगा ऐसे, फिर आवेश ऐसे जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आवेश ऐसे जा रहा है, फिर से यही क्रिया ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये घटना लगातार बार बार होता रहेगा, ये जो घटना है लगातार बार बार होता रहेगा, क्योंकि देखो ये जो पट्टे कनेक्शन है वो आपका P1 से हुआ है और P2 से हुआ है। P1 आपका क्या है, ये आपका पहला घिरनी है, आपका दूसरा घिरनी है। इस तरह से ये कार्य करेगा, मतलब यहाँ से आवेश ले जाएगा, यहाँ देगा, ये पट्टा ऐसे ऊपर ले जाएगा, फिर ऐसे बार बार ऐसे घुमाएगा, C यहाँ से ग्रहण करेगा, फिर ये आवेश ले जाएगा, ऐसे बार बार ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। और यही जब क्रिया होती रहेगी तो ये 10 लाख कितना 10 लाख विभव को जनरेट करेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। कितना 10 लाख, जिसे हम 1 मिलियन वोल्ट कह सकते हैं विभव। इतने विभव की क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, मतलब उत्पन्न कर देगा, बना देगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इतने विभव क्या करेगी, जनरेट करेगा। 1 मिलियन वोल्ट जो है, या फिर आप कह सकते हैं 10 पावर 6 वोल्ट, इतने को ये एनर्जी को ये जनरेट करता है। अगर वान डे ग्राफ जान गए हैं तो हमने कहा कि वान डे ग्राफ एक साइंटिस्ट, उन्होंने इसके बारे में बताया, इसको बनाया और समझाया, तब जाकर के ये मशीन बन पाया। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, वान डे ग्राफ जनित्र है क्या, सन 1931 में वान डे ग्राफ ने बनाया था, इसलिए इसका नाम रखा गया वान डे ग्राफ जनित्र या वान डे ग्राफ जेनेटर रखा गया। फिर हमने देखा कि इसका रचना कैसे होता है, हमने इसके स्तंभ के बारे में, इसके सारे भाग के बारे में बताया, क्या क्या इनका नाम होता है, हमने वो बताया। फिर हमने कहा सिद्धांत आपका जो घूमने है, मोशन है, और विभव के आधार पर उस पर काम करता है। फिर हम अगर बात कर ले कार्यविधि की, तो हमने कार्यविधि समझाया कि ये यहाँ से आवेश ले जाएगा, इसको फुहार कंघी कहते हैं, इसको देगा, ये आपका जो रबर या रेशम का बेल्ट है आवेश को ऊपर ले जाएगा, C2 कंघी की अगर ग्रहण कर लेगा, संग्रहित कर लेगा, इसको ले जाएगा, आवेश को ऐसे घुमाएगा, और यहाँ से घुमाने के बाद फिर आपका ऐसे बार बार ऐसे यही क्रिया होता रहेगा, जिससे लगभग 10 लाख वोल्ट विभव या 1 मिलियन वोल्ट 10 पावर 6 वोल्ट जो है विभव एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो रचना, सिद्धांत, कार्यविधि और इसके बारे में हो गया। अब हम लोग 2 चीज़ और जानेंगे, ठीक है। 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ जो मैं बताने चल रहा हूँ, ठीक है। वो 2 चीज़ क्या है, तो पहला तो एक चीज़ है, एक पहला क्या चीज़ है वो देखिए ज़रा। एक पहला इसका है उपयोग कहाँ होता है, यूजेज क्या है इसका, हम इसको क्यों पढ़े, इसका काम क्या है, ठीक है, वो चीज़। तो हम बात करते हैं उपयोग की, कि ये किस उपयोग में आता है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि इसका यूज क्या है। मान लो मशीन बना दो, इसका यूज क्या है, तो क्या कितना एनर्जी उत्पन्न कर रहा है, 10 लाख विभव या 1 मिलियन एनर्जी को जो है जनरेट करने का कार्य करता है। एक्चुअली जो इसका उपयोग है ना, बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला उपयोग क्या है ये जान लो आप लोग। तो हमने आपको इसको बताया था कि ये जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण, ठीक है, जो अल्फा कण होते हैं उनको त्वरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अल्फा कण को भेजने के लिए, मतलब भगाने के लिए, ठीक है, त्वरित करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और ध्यान दें, और इसका कहाँ यूज करते हैं, तो हमने कहा इसके अल्फा कण के भेजने में या त्वरित करने में, गति प्रदान करने में लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम अगले की बात करें तो अगला हम लोग यूज कर सकते हैं नाभिकीय विघटन में। किसमें, नाभिकीय
विघटन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। नाभ के विघटन में, अल्फा कण के त्वरण में या त्वरित करने में भी हम इस मशीन का यूज करते हैं, वान डे ग्राफ जनित का, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से आप लोग बना लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, बट इसको कंप्लीट कर लो बढ़िया से अच्छे तरीके से। चलो आगे देखते हैं, कुछ और उपयोग देख लेते हैं हम लोग। तो हमने कहा अल्फा कण के प्रकीर्णन या उनको जो है भेजने के लिए, सॉरी प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन दूसरा चीज होता है, तो ध्यान रखिए अल्फा कण को जो है क्या करने में, त्वरित करने में, उनको त्वरण देने में, ठीक है। या फिर जैसे प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, ठीक है, इन सबको अगर त्वरित करना है तो हम लोग जो है इस मशीन का वान डे ग्राफ का यूज करते हैं। एक और उपयोग देख लो आप लोग, ठीक है, एक उपयोग और देख लो। एक तो भौतिक विज्ञान में बहुत सारे अध्ययन में, जो भौतिक है इसमें कई चीजों का अध्ययन करने में भी हम लोग जो है इस मशीन का उपयोग करते हैं। एक और देख लीजिए उपयोग इसका, कितने उपयोग हो गए। हमने कहा अल्फा कण का त्वरण करने में या त्वरित करने में, जिसमें प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन अन्य कण होते हैं, उनके जो है उत्सर्जन के लिए, उनको त्वरित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हमने कहा ना आपके विघटन में इसका यूज कर सकते हैं। हमने तीसरा बताया भौतिक विज्ञान के अध्ययन में बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए जो एक्स किरणें होती हैं, जो एक्सरे होता है, अगर बहुत तीव्र गति से उत्पन्न करना है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में अगर एक्सरे को जो है उत्पन्न करवाना है, एक्सरे को, तब भी हम इस मशीन का यूज करते हैं। तो जो एक्सरे होता है, हमने कहा ना अगर कोई एक्स किरणें हैं या फिर एक्सरे है, इसको अगर अधिक बहुत तीव्र, बहुत तेजी से उत्पन्न करवाना है, तब भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ध्यान रखें। मतलब इसका उपयोग हम लोग हॉस्पिटल में भी करते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने सीखा इसका क्या, कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, किसने बनाया था, ठीक है, ये हमने सीखा। साथ हमने ये जाना इसका रचना कैसे होता है, सिद्धांत क्या है, कार्यविधि क्या है, प्रोसीजर क्या है, फिर हमने जाना उपयोग क्या है। तो हमने कहा कितने 5 हेडिंग है मेरे ख्याल से, एक तो इसके बारे में, एक दूसरा रचना, तीसरा सिद्धांत, चौथा कार्यविधि और उपयोग। अगर ये 5 हेडिंग आप लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। साथ में आपको ये वाला डायग्राम जो हमने बनाया है यहाँ पर, वो आप बढ़िया तरीके से अच्छे से बना सकते हो, ध्यान रखो, ठीक है। तो इसको अच्छे से डिटेल्स इसको आप बना सकते हो। अच्छा, और एक चीज देख लेते हैं, कभी कदार एग्जाम में कहता है कि वान डे ग्राफ का सचित्र वर्णन करते हुए इसमें दोष भी बताइए। क्या करिए, कहता है कि इसका जो है दोष भी बताइए। तो इतना चीज आप अच्छे से स्क्रीनशॉट करके नोट कर लो, जो हमने इसका उपयोग बताया है, और ये भी लिख लो, और हमेशा सब चीजों को जो है अच्छे से नोट किया करो कंप्लीट करके, ठीक है। चलो, तो इसका हम लोग दोष या जैसे हम डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, तो डिफेक्ट देख लेते हैं। यही मैं बता देता हूं नीचे ही, यहीं पे देख लो, दोष। इससे क्या, इसमें डिफेक्ट क्या होता है, मतलब ये आपके लिए क्या हानिकारक हो सकता है। तो 2 चीज देख लेते हैं इसमें भी, क्या क्या। पहला चीज तो ये इतना बड़ा है, देखो ये कितना मीटर का है, आपने कहा था ये आपका 15 मीटर का होता है, ठीक है, 15 मीटर का, ये भी 15 मीटर का, और ये गोलक होता है आपका 5 मीटर का व्यास होता है, ठीक है। तो इसको ना रखने में पहला चीज क्या दिक्कत आता है, इसको अगर कहीं रखना है तो इतना बड़ा मशीन है, रखने में असुविधा हो सकता है, मान लो जगह नहीं हो तो रखने में दिक्कत आता है। तो इसका दोष में पहला क्या हो जाएगा कि रखने में असुविधा, ठीक है, इस मशीन को रखने में दिक्कत होता है, समस्या होता है, अगर इसको कहीं रखना है तो प्रॉब्लम आता है, एक चीज तो ये, ठीक है। दूसरा, इतना अधिक मात्रा में विभव को जनरेट करता है कि ये हम लोगों को हानि पहुंचा सकता है, क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। 2 हमने इसके जो दोष भी बता दिए। पहला क्या, इसको रखने में असुविधा होता है, सुविधा नहीं होता है रखने में। दूसरा ये कि इसमें कितना, लगभग 10 लाख विभव, आप समझ सकते हैं 10 लाख मतलब विभव कितना होता है। हम लोग घर पे यूज करते हैं, जो बिजली होता है हम देखते हैं जो है, अगर देते हैं बल्ब दिया रहता है 220 से 240 वोल्ट के बीच जो है आपका जो ऐसे आता है एनर्जी, जो बिजली आता है उससे जो हम लोग बल्ब जला लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। बट देखो ये कितना, 10 लाख मतलब 10 पावर 6 हमने लिखा है यहाँ पर, या फिर 1 मिलियन विभव एनर्जी उत्पन्न करता। बताओ अगर कोई मशीन इतना अधिक एनर्जी उत्पन्न करेगा तो क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, मतलब हम लोग के लिए हानि होगा, नुकसान पहुंचाएगा, जाहिर सी बात है। तो रखने में सुविधा, दूसरा अधिक विभव उत्पन्न होने के कारण हम लोगों के लिए खतरनाक, नुकसानदायक साबित हो सकता है, हानि हो सकता है। तो हम लोगों ने सीख लिया डिटेल से वान डे ग्राफ जनित्र। अगर आप इसको अच्छे से देख लिए, अच्छे से समझ लिए, नोट कर लिए ना, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने इसको बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाया है, ठीक है, ध्यान रखें। इतना बस
बढ़िया तरीके से आपको बना दिया, इसमें डायग्राम दिखाया, इसमें कितने भाग हैं, क्या चीज़ें हैं, मैंने उसको समझाया बताया। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से नोट कर लिए, अच्छे से समझ लिए, इसको डायग्राम बना लिए, तो एग्जाम में आपका 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 5 नंबर जो एग्जाम में आता है, ध्यान रखें ये 5 नंबर का टॉपिक है, इसलिए मैंने सिर्फ इसका एक स्पेशल सेशन रख दिया। और यही से जो आपका सेकंड लेसन है ना, उसका पूरा कहानी खत्म हो गया है और कुछ बचा नहीं। हम लोग इसके बाद थर्ड लेसन पढ़ेंगे, जहाँ पर ओम के नियम के बारे में जानेंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें उसमें सीखेंगे। ठीक है, ओम के नियम में उसमें भी बहुत सारे मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आपको ये एक मशीन जो है बनाया और इसके सारे भाग के बारे में समझाया और डिटेल से समझा दिया। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर किया करें। और अगर सेशन में पहली बार हैं, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। ठीक है, जिससे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फिर से, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलता रहे और आप जो है जानकारी लेते रहें। और सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो यही से हम लोग अपने सेशन को रैप अप करेंगे। सो मिलते अगले सेशन में। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों।